दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। अभी एक टॉपिक जो था वो टॉपिक अब धीरे धीरे दब रहा है मुख्तार अंसारी पर, लेकिन चर्चाएं अभी तक हो रही हैं लगातार। आखिर मुख्तार अंसारी मुजरिम थे तो इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्यों योगी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है। और अभी अखिलेश कुमार भी उनके घर पे गए थे और उनके बड़े भाई से मुलाकात की और बहुत जाकर उनके दुख में शामिल हुए, लेकिन चर्चाएं अभी तक चल रही हैं क्योंकि चुनाव है, इसलिए इस मुद्दे को लगातार चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया के द्वारा भी लगातार इस मुद्दे को फेंटा जा रहा है। एक मुद्दा और ज़्यादा चल रहा है पीएम मोदी का। पीएम मोदी अभी बिहार में 4 तारीख को यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे। चुनाव प्रचार का आगाज़ किया उन्होंने, तो नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा उनका आजकल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो किस पार्टी में चले जाएंगे नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार को ही नहीं पता होता है। क्योंकि बिहार की दुर्दशा खराब होने में यही है, क्योंकि यहाँ जनता से ज़्यादा नेता दल बदल करते हैं। उनको पता ही नहीं है कब इस पार्टी में चले जाएंगे, कब उस पार्टी में चले जाएंगे। तो हम लोगों को बहुत सोच समझ कर चलना है, क्योंकि वोट जब भी आप वोट करने जा रहे हैं तो आप किस पार्टी को वोट दें। आज हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कब कौन सी पार्टी किधर कौन सा नेता किस पार्टी में चला जाएगा पता ही नहीं चल रहा है। अब नीतीश कुमार का कल मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, मैंने हेल्थ क्षेत्र में हेल्थ विभाग में काम किया। आप याद है ना आपको, पहले जो है ड्रिंक को मैंने बंद किया, शराब को बंद किया, आपको याद है ना। अरे कितना याद दिलाइएगा, जनता को सब पता है। जनता को इतना याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जनता तो आपका साफ चेहरा देख रही है कि कब आप गठबंधन में चले जाएंगे, कब बीजेपी में चले जाएंगे, ये तो आपको खुद ही नहीं पता है। जनता अपना माइंड सेट कर रही है। नीतीश कुमार जी, आपको घबराने का, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जनता को सारे काम याद हैं। जब आपने एक बार गठबंधन में जाकर कहा कि पीएम मोदी हमारे चौकीदार हैं, अब आज पीएम मोदी के ही आप चरणों में गिर गए हैं। तो जनता भरपूर समझ रही है कि आपकी मंशा क्या है, इसलिए कि जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जनता बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, वो सब कुछ समझ रही है। अब किसी कम पढ़े लिखे को भी सरकार के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की हालत क्या है, बहुत ज़्यादा है। अभी शिक्षा विभाग में थोड़ा काम हो रहा है, काम भी ऐसा हो रहा है कि पूरा देश का नाम रोशन हो रहा है। के पाठक जी हमारे जो है होली का छुट्टी नहीं कर रहे हैं, ईद का छुट्टी नहीं कर रहे हैं। ये किस धर्म का छुट्टी करेंगे, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है। काफ़ी टीचरों में आक्रोश है, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल भर का एक त्यौहार है, ईद हो या होली हो, कोई भी त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, उस त्यौहार का सम्मान करना चाहिए। आपको ट्रेनिंग इसी टाइम रखना जरूरी था। इस पे टीचर लोग बहुत ज़्यादा दुख में हैं कि इस तरह की गुलामी, आप तो लग रहा है कि पढ़ाने का नहीं, आप टॉर्चर दे रहे हैं उसको। आप किस तरह की तैयारी करें, आप उनका टाइमिंग मिलाइए। किसी का होली है तो उसको आप 2 दिन छुट्टी दीजिए, 1 दिन छुट्टी दीजिए कि वो होली मना पाए, क्योंकि उसकी भी फैमिली है। लेडीज़ों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो डिप्रेशन में चली जाएगी तो पढ़ाएगी क्या स्कूल में। इस तरह आप दबाव देकर किसी को शिक्षा हासिल नहीं करा सकते, या किसी को शिक्षा देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। इस तरह का काम आप ना करें। शिक्षा विभाग में यही तो काम हो रहा है। पढ़ाई को तो आपने सुधारा, लेकिन किसी टीचरों का माइंड ही सेट नहीं रहेगा तो वो क्या बच्चे को पढ़ाएगा स्कूल जाके। ट्रेनिंग आप 10 के बाद भी तो कर सकते थे, होली के बाद भी तो 2 दिन की छुट्टी के बाद भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते थे। तो आप तो दबाव में टीचर पहुंच रहा है, क्योंकि उसका पेमेंट कट जाएगा, उसकी नौकरी का सवाल है, उसके पास रोजगार नहीं है, इतने दिन के बाद रोजगार मिला है, उसकी मजबूरी है जाने के लिए। लेकिन इस तरह का नौटंकी नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग पर भी नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए। और थोड़ा प्राइवेट स्कूलों पर भी मैं सरकार से कहती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों पर भी रुझान होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो रहा है, लूट मरी हुई है। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है। एक पेरेंट्स के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना टेढ़ी खीर हो गया है। वो खाएगा कैसे, पहनेगा कैसे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा कैसे। जिसके 4-5 बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाएगा, वो दिन रात मेहनत करेगा, क्या करेगा। इस पर ध्यान देना चाहिए। एक लिमिट होना चाहिए लूट की। अनलिमिट लूट हो रही है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार अपनी पार्टी को कैसे जिताना है इस पर फोकस कर रही है। चुनाव है, उसको कैसे कवर करना है। शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों पर तो आप कुछ ध्यान दे रहे हैं, सरकारी पर तो ध्यान दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों पर भी ध्यान दें, क्योंकि मनचाहा लोगों का फीस हो गया है, रीएडमिशन का मनचाहा हो गया है, हर जगह कॉपी किताब में लूट मची है। तो आप सब पेरेंट्स परेशान है। तो इन पेरेंट्सों की बातों को आप सुने, क्योंकि आप मुखिया है ना, आप इस बिहार को चला रहे हैं। तो आप प्राइवेट स्कूलों को के भी जो धांधली है उसको थोड़ा एक ब्रेक लगाएं, उनके पर भी एक कानून लाएं कि आप इस हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता दुख में है। और ये सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल का कंप्लेन करे कैसे, किसके पास जाए जनता अपना कंप्लेन करके। कई लोग तो मतलब इस मैटर पे बात करने से पहले बोलते हैं कि अरे पढ़ा नहीं सकते हैं, और इसीलिए इसी वजह से लगातार गली मोहल्ले में स्कूल खोल रहा है, क्योंकि वो कम पैसे में शिक्षा दे रहा है। शिक्षा का मतलब क्या हुआ, सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा हो रहा है, क्योंकि शिक्षा अगर एजुकेटेड माँ बाप हैं तब भी वो पढ़ाई तक कवर नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई मतलब छोड़ दे रहे हैं, पेमेंट जमा कर रहे हैं, बच्चा कैसे पढ़ रहा है क्या पढ़ा उसको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि आवाज़ जब आप सच्चाई जानिएगा तभी आवाज़ उठाइएगा, जब शिक्षित होइएगा, जानकारी मिलेगी कि आपको अधिकार क्या है आपका, तभी आप लड़ सकते हैं। क्योंकि जब आपको बर्तन झाड़ू पोछा और कमाने से फुर्सत ही नहीं है तो आप क्या लड़िएगा, क्योंकि आपको अपने अपने अधिकार नहीं पता है, आप पढ़ाई तक जुड़े ही नहीं है तो आप क्या सवाल कीजिएगा। इसलिए मैं गार्जियनों से भी कहती हूँ, सारे पेरेंट्स से मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि स्कूल में जब पेरेंट मीटिंग हो तो आप पहले समझ लें कि वहाँ जाने के बाद हमको क्या बात करनी है, क्योंकि वहाँ जाके आप टीचर का भाषण नहीं सुनेंगे, क्योंकि टीचर तो भाषण अपने लिए देगा ना, क्योंकि अपनी अच्छाई उसको जानना है, अपना दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके पास क्या पॉइंट है, किस पॉइंट के लिए आपने 2 घंटा टाइम दिया वहाँ, ये समझना होगा आपको, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। मेरे हिसाब से तो हर आदमी का टाइम कीमती है, क्योंकि आप उसी वक्त में बहुत घर का काम या आप कमा सकते हैं बहुत, क्यों हम वहाँ क्यों टाइम देंगे जहाँ मेरा कुछ मतलब एक पॉइंट का भी फायदा नहीं है। इसलिए पेरेंट मीटिंग में जाने से पहले आप जो है सोचिए कि पेरेंट मीटिंग में जाने के बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, किस मैटर पे हम वहाँ जाकर बात करेंगे। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई से नहीं जुड़ेंगे, बच्चे की किताब कॉपी और उनकी पढ़ाई से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप पेरेंट मीटिंग में जाकर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वैसे गार्जियनों को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे। और ऐसा मैं देख रही हूँ कि अगर 100% बच्चे अगर पढ़ते हैं किसी स्कूल में तो 50% नहीं 20% पेरेंट्स पहुँच रहे हैं, और वो भी बिना पढ़े लिखे। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में टॉपिक होना चाहिए कि मैं वहाँ क्या बात करने जा रही हूँ। यहाँ तो कोई टॉपिक नहीं है, जाकर पेरेंट मीटिंग वो आप बैठ गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पेरेंट मीटिंग क्यों बुलाया जाता है। वहाँ तो टीचर बैठे ही आपको नौटंकी दिखाने के लिए। मैं भी आज पेरेंट मीटिंग में गई थी, मैं आज की घटना बता रही हूँ। मैंने आज पेरेंट मीटिंग में आज गई थी, वहाँ 9:30 का टाइम था, 10 हो गया है। मैं बोली कि ऐसे पेरेंट मीटिंग में मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं पेरेंट मीटिंग में आपके टाइम के अनुसार चल रही हूँ। आप क्यों फॉल्ट करेंगे, जब टाइम आप नहीं मिला सकते हैं तो मैं आप यहाँ DMSP बैठे हो या मुख्यमंत्री बैठे हुए कि आपके लिए मैं बैठूंगी। अब मेरे सहयोग, पेरेंट्स के सहयोग से स्कूल चल रहा है, ना कि स्कूल के सहयोग से पेरेंट्स चल रहे हैं। आप हमको खाने को नहीं देते, हम आपको खाने को देते हैं। तो ऐसी डील आप एकदम सख्त रहें, क्योंकि बिना सख्ती के कहीं काम नहीं होने वाला है। क्या करेगा वो, स्कूल निकाल देगा, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। कई स्कूल निकालेगा, बहुत सारे स्कूल हैं। पढ़ने वाले बच्चे को धरती का कोई आदमी रोक नहीं सकता है, और बिना स्कूल में पढ़े ही बहुत बहुत महान हस्ती आ के और जा चुके हैं। इसलिए अगर बच्चा आपका कहता है कि स्कूल में पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे, तो कहिए कि मत पढ़ो, तुम घर में बैठ जाओ, उससे अच्छा है। क्योंकि बच्चे को आज अगर आप सह देंगे ना तो बाद में आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि आप तो पढ़ाई तक पहुंचेंगे नहीं, और वो स्कूल वाला तो अपना पैसा चाहिए उसको, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा, उससे उसको क्या मतलब, उसके स्कूल का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। यह मैटर ये है। जाकर आप लोग बुत बैठ के मीटिंग में, पेरेंट मीटिंग में बैठे रहते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के, क्योंकि क्वेश्चन की तैयारी आप लोग करके नहीं जाते हैं। कभी भी किसी फील्ड में मीटिंग में जाए या किसी भी मीटिंग में जाए, आप कोई भी मीटिंग में जाए, आप जो है चुनाव की मीटिंग में ही जाए, तो एक सेंटेंस दिमाग में सोचे कि अगर मेरे ऊपर माइक आएगा और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे पास बोलने के लिए क्या होगा। क्योंकि बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने आप जाकर मीटिंग में बैठ जाएंगे तो क्या करें। नाश्ता और चाय पीने जाते हैं आप लोग, वैसा नाश्ता पानी आप लोग घर ही खा लेते हैं। उतना टाइम जितना आप लोग देते हैं ना, उतने में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए आप पेरेंट मीटिंग में जाए या किसी मीटिंग, दुनिया की किसी मीटिंग में जाए, अपने पास क्वेश्चन आंसर जरूर रखें कि हमारे पास माइक आएगा या हम उसको बोलेंगे क्या। क्योंकि जहाँ भी आप रहें तो आप दिखाएं कि हाँ हम जिंदा हैं। अगर आप चुपचाप बैठे हैं ना तो आपको मुर्दा समझा जाएगा, क्योंकि मुर्दा लोग बोलते नहीं हैं। तो वैसे ही आप चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ पानी और चाय पीने के लिए आप जा रहे हैं। आप किसी भी मीटिंग में जाएं, किसी क्षेत्र में जाएं, बोलने की जब ताकत हो, अपना मैटर रखने की ताकत हो, अपने मतलब सारी बात को समझाने की ताकत हो, तभी फील्ड में उतरें। नहीं तो आप चुपचाप से घर रहें, क्योंकि वैसे लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। और 10 लोग बोल रहे हैं, आप नहीं बोलिएगा तो आप लोगों को तो खुद खराब लगना चाहिए। मुझे मैं किसी भी मीटिंग में जाऊँ या कभी भी जाती हूँ, मैं तैयारी करके जाती हूँ, क्योंकि बिना तैयारी के किसी फील्ड में नहीं उतरना है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ किसी चीज़ का, मुझे उसकी जानकारी नहीं तो मैं कैसे बनाऊँगी। सिंपल सा चीज़ है। मैं अपने लाइफ का पूरे लाइफ के बारे में सोचती हूँ कि फ्यूचर मेरा कैसा होगा। मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मेरी उम्र इतनी हो जाएगी, तो मैं कहाँ से पेमेंट हमारा आएगा कि मैं अपने खाने खर्चे को पूरा करूँगी। और आप लोग किसी मीटिंग में जाते हैं तो नहीं सोचते हैं कि क्या बोलना है। आप लोग कहीं भी जाएं तो अपना पूरा तैयार कर लें कि हमको वहाँ जाकर क्या बोलना है, हमको बुलाया किस लिए गया है वहाँ।
बुलाया क्या किस लिए गया है? कहीं अपने फायदे के लिए नहीं बुलाया गया है। मेरा टाइम वहाँ अगर आधा घंटा भी जाता है तो वहाँ हमको वहाँ से क्या मिल रहा है? क्योंकि जब आप में ये सोचने की होगी ना क्षमता, तभी आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैं जानती हूँ कि अगर मैं पिक्चर देखने भी जाती हूँ, अगर कभी, अब तो सब लोग घर पे ही देख लेते हैं, लेकिन मैं जब भी अगर कहीं पिक्चर भी देखने जाती हूँ, फिल्म देखने गई, तो सोचती हूँ कि इसमें अच्छाई क्या थी, बुराई क्या थी। सिर्फ देख के चले आना बहुत बड़ी बात नहीं है। हंसी मजाक ये सब एक मैटर है, ये अलग है। ज़िंदगी की हकीकत अलग है, जिसको समझना होगा। हवा हवाई से बात नहीं चलेगी। इसलिए आप लोग बहुत समझदार हैं और मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं अभी भी ये इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मैं नीतीश कुमार से अनुरोध करती हूँ कि आप प्राइवेट स्कूलों पर भी ध्यान दें और इनकी जो मनमानी चल रही है इस पर आप लोग रोक लगाएं। क्योंकि शिक्षा विभाग का एक पहलू प्राइवेट स्कूल पे भी है। जिस तरह कोचिंग को आप लोगों ने बंद किया कि 16 साल या 14 साल के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, लगातार उन लोगों की कोचिंग चल रही है। आपने कानून बना दिया, आपने उसको रोक दिया, लेकिन उस पर फॉलो नहीं हो रहा है। कहाँ कोई फॉलो कर रहा है? आप लोग देखें, हर जगह लोग बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, इसको नहीं रोके। लेकिन आप प्राइवेट स्कूलों पर सरकार ध्यान दे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि नीतीश कुमार के कान तक ये आवाज़ जाएगी और ये इस पर ज़रूर सोचेंगे। क्योंकि कल परसों जो हमारे 4 तारीख को आए थे प्रधानमंत्री, तो बहुत ज़्यादा वो दलीलें दे रहे थे कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। तो मैं नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि प्लीज़ सर, आप ये काम भी करवा दें। बहुत गरीब बच्चों को और गरीब पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी पर आप ध्यान दें, प्राइवेटों पर, स्कूल पर भी रहम करें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फेसबुक पे डाल रही हूँ, इस वीडियो को डालूंगी ताकि नीतीश कुमार तक ये आवाज़ पहुँचे। और मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं सरकार से ज़रूर इस मैटर को पहुँचाना चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूलों का धांधली बंद किया जाए और एक लिमिट किया जाए कि 5 साल के बाद ही रीएडमिशन का पैसा लगेगा। बुक पे मतलब 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 10% से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। और ये एक और है कि सेकेंड बुक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर साल आप बुक बदल दे रहे हैं, जबकि बुक का क्वालिटी आप नहीं देख रहे हैं कि बुक का क्वालिटी आप हाई लेवल का बढ़ा रहे हैं या लो स्तर में कर दे रहे हैं। इस पर भी ध्यान दें। अगर लो क्वालिटी का कर रहे हैं तो क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर हाई क्वालिटी का कर रहे हैं तो आप बार बार डिसीजन क्यों ले रहे हैं इसी मैटर पे? आप लोग इस बात को नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे तभी इस मैटर पर हल हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का लगातार मनमानी बढ़ गया है, और अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो ये पता नहीं मुकेश अंबानी और जितने भी अडानी हैं उन लोगों के स्कूल में ये शुमार हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल लग रहा है हमको ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और वो इस पर एक नया नियम लागू करे कि लोगों का मनमानी नहीं हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, और आप लोग हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।